हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात किया था, मुद्रा प्रतिस्थापन मतलब करेंसी सब्स्टिट्यूशन। उसके दो टाइप्स देखे थे। इस वीडियो में हम पहले टाइप पर बात करेंगे, अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन, अनऑफिशियल करेंसी सब्स्टिट्यूशन। पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन को वास्तविक मुद्रा प्रतिस्थापन मतलब डी फैक्टो करेंसी सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये याद हो जाए तो याद कर लीजिए, वरना उसी से काम चल जाएगा। अब हम समझते हैं अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन है क्या। जब किसी देश के निवासी अपनी वित्तीय संपत्तियों मतलब फाइनेंशियल असेट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी मुद्रा में रखना चुनते हैं, पसंद करते हैं, भले ही विदेशी मुद्रा वहां वैध मुद्रा ना हो, तो इसे अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो कोई भी देश है, वहाँ की निवासी से मतलब वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट्स है, वहाँ की सेंट्रल जो बैंक है उससे है, वो जब अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को जो बड़ा हिस्सा है वो विदेशी मुद्रा के रूप में रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन कहते हैं। अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन में कोई भी देश अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ पूर्णतः प्रतिस्थापित नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा, जैसे मान लीजिए डॉलर है, हमारे वहाँ की मुद्रा कमज़ोर होगी तो हमने पूर्णतः डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ पार्ट ही हम क्या करते हैं, उसका रखते हैं, बाकी अपने ही जो हमारी स्थायी मुद्रा होती है उसी को चलने देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन के मुख्यतः निम्न कारण होते हैं। तो अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन के आखिर कारण क्या है? सबसे पहला कारण, उस देश की स्थानीय मुद्रा का खराब ट्रैक रिकॉर्ड। वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ की जो मुद्रा है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ये कारण होता है। इसी वजह से हमको अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन एक्सेप्ट करना पड़ता है। किसी भी देश को अनौपचारिक मुद्रा प्रतिस्थापन एक्सेप्ट करना पड़ता है। और दूसरा कारण है उस देश में मुद्रास्फीति का अत्यधिक असर होना। जब किसी भी देश में बहुत अत्यधिक क्या हो जाएगा, मुद्रा स्फीति हो जाएगी, तो वो फेल होने लगता है, ठीक है। वहाँ की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत डामाडोल होने लगती है, खत्म होने लगती है। इस सिचुएशन में भी वो देश क्या करता है, जो मजबूत मुद्रा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपने देश में आने देता है, ठीक है, उसका यूज करने लगता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी।